अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। कुछ इंसानों की ज़िंदगियों में मुश्किलें, मुसीबतें और आजमाइशें ही लिखी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर ज़ारा की ज़िंदगी में हम देखते हैं। ये सिर्फ ड्रामे की बात नहीं, बल्कि आम जिंदगी में, असल ज़िंदगी में भी हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है। जिस इंसान की ज़िंदगी में आंसू हैं तो आखिर तक उसकी ज़िंदगी आंसुओं से ही भरी रहती है। लेकिन फिर ज़ारा की ज़िंदगी में एक सुकून तो नज़र आता है कि उसे अपने जीवन साथी की तरफ से हमेशा सुकून ही मिला है, मोहब्बत ही मिली है, चाहत ही मिली है। पहले अदील था जो ज़ारा पर जान मारता था, अपने माँ बाप के सामने, अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता था ज़ारा के हक़ के लिए। और अब साथ है, बेशक अभी तक वो अपनी माँ के सामने, बहन के सामने ज़ारा के हक़ के लिए खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो दिल से ज़ारा को चाहता ज़रूर है। वो जानता है कि ज़ारा मनहूस नहीं, ज़ारा बेगुनाह है, बेकसूर है। आसफा बेगम और डॉली जब जब ज़ारा को देखते हैं उस पर भड़क पड़ती हैं। अब तो ज़ारा की बर्दाश्त की इंतहा हो गई। वो तो बहुत रोती है कि पहला ससुराल भी ऐसा था, और क्या अब का ससुराल भी उसकी किस्मत में ऐसा ही लिखा है, जहाँ पर लड़ाइयाँ हैं और साजिशें हैं। इसलिए वो तंग आ चुकी है और कहने लगी, प्लीज़ आप मेरे लिए डिस्टर्ब मत हुआ करें, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं वाकई चली जाऊँगी। अब तो डॉली ने मौका गनीमत जाना, ज़ारा के सामने हाथ जोड़ती है और रोने लगी। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ यहाँ से, वैसे भी तो तुम मनहूस हो ना, और तुम जैसी मनहूस लड़की को यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जब से तुमने हमारे घर का रुख किया, हमारे घर से तो खुशियाँ जैसे रूठ सी गई, तो तुम क्यों नहीं चली जाती यहाँ से, चली जाओ ना। अब यहाँ पर साद ही है जो कि ज़ारा को यहाँ पर रोक कर रखता है। अब तो आसफा बेगम सरवत बेगम को फ़ोन करते हुए कहने लगी, बल्कि उन्हें याद करवाने लगी, आप जानती हैं ना, अली ने जो शर्तें कही थी हमने मानी, ना चाहते हुए भी ज़ारा को बहू के रूप में कबूल किया। हालांकि आप जानती हैं ना कि वो ज़माने भर में बदकिरदार थी, तलाक याफ्ता थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कबूल किया सिर्फ अपनी डोली की वजह से। लेकिन फिर आपने क्या किया, रुखसती के बाद से आपने हमारी कोई हैरियत पूछी ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि डोली की रुखसती नहीं होगी और उसके बावजूद मैं ज़ारा को अपने घर में रखूँगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ पर सरवत बेगम शर्मिंदा हो गई और कहने लगी, नहीं आसफा बेगम, कुछ ऐसे ही मसले थे कि आपसे फ़ोन पर रब्ता नहीं कर सकी, बहुत मसरूफ़ हो गई थी। तो यहाँ पर आसफा बेगम जो कि सब कुछ जानती है कि ज़ैनी की वजह से तो सरवत बेगम फ़ोन नहीं कर सकी, फिर भी उन्हें ताना दे देती है। अच्छा, कौन सी ऐसी मसरूफियत थी कि आप मुझे फ़ोन तक नहीं कर सकी? मुझे तो लगा था कि आपके बच्चे आपकी अव्वलीन तरजीह हैं। अब यहाँ पर सरवत बेगम ज़रा शर्मिंदा सी हो गई कि क्या बताए उन्हें। ज़ैनी ने मरने की कोशिश की थी, जबकि आसफा बेगम जानती भी हैं, फिर भी अनजान बनी हैं। लेकिन फिर आखिरकार सरवत बेगम आसफा बेगम को 2 दिन की रुखसती का वक्त देती है, जिस पर आसफा खुश हो जाती है कि बेटी की रुखसती 2 दिन के बाद है। अब तो साथ ज़ारा को भी ये खुशखबरी सुनाता है, देखना अब अम्मी और डॉली का रवैया तुमसे टोटली बदल जाएगा, क्योंकि डॉली की रुखसती है 2 दिन के बाद। ज़ारा ज़रा मुतमईन सी हो गई, क्या वाकई? किसने बताया आपको? अली भाई मान गए? तो यहाँ पर साथ बताता है, हाँ आंटी का फ़ोन आया था। अब ज़ारा ज़रा पुरसुकून से भी है और बेचैन से भी, क्योंकि ज़ैनी की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि वो जानती है कि जब डॉली दुल्हन बनकर वहाँ पर जाएगी, ज़ाहिरी सी बात है साथ डॉली का भाई है, उसका आना जाना उस घर में रहेगा। और ऐसे ज़ैनी बार बार जब साथ को देखेगी तो अपने माजी को याद करेगी और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए तो ज़ारा ज़ैनी की वजह से परेशान है। लेकिन ज़ारा की परेशानी किसी को समझ नहीं आती। ज़ारा किस अज़ियत में है, किस कर्ब से गुज़र रही है, ये सिर्फ ज़ारा और साद ही जानते हैं।